सर आप आईआईटी करने के बाद आप सर ने लिख रखा है आईआईटी किए हैं, तो उसके बाद आपको बिहार शरीफ में पढ़ाने की क्या जरूरत पड़ गई? आपने सर आज तक कभी भी किसी बच्चे को फ्री पढ़ाया है कि नहीं? हाँ, जो बच्चे कहते हैं सर हमें फाइनेंशियल हम मजबूत नहीं है, मेरे पिताजी जैसे राजगीर का ही बच्चा एक आए थे, नाम तो बताना ठीक नहीं लगता है, उनके माता और पिताजी दोनों विकलांग थे, तो उनसे कैसे हम पैसा ले? मेरा जिंदगी का लक्ष्य है ज़्यादा दिन नहीं कमाना, बूढ़ा तक 60 साल 70 साल तक कमाना नहीं है। कौन से क्लास में हैं आप? 12th। फ्यूचर में क्या बनना है आपको? बीपीएससी की तैयारी। बीपीएससी का तैयारी करते हैं, एक बार इनके लिए ताली होना चाहिए बिहार शरीफ के जो बीपीएससी का तैयारी करते हैं। क्या लगता है सर जिनका बच्चे 10th नहीं पढ़ पाए हैं वो 11th 12th समझ में आएगा उनको यहाँ पे कि नहीं? फ्यूचर में क्या बनना है आपको? फ्यूचर में यूपीएससी है या फिर बीपीएससी की तैयारी करना है। यूपीएससी का। आपको क्या लगता है बिहार शरीफ सेफ है लड़कियों के लिए कि नहीं? अभी कौन सा सिलेबस चल रहा है आपका? डिटरमाइन। आपको समझ में आता है सर पढ़ाते हैं कि सिर्फ नहीं समझ में आता है? नहीं समझ में आता है। कभी अगर समझ में नहीं आया तो बाद में जाके पूछ पाते हैं सर से कि नहीं पूछ पाते हैं? कभी भी आके पूछ सकते। आज तक कभी पूछे हैं कि सिर्फ बोल रहे हैं? नहीं, बहुत बार पूछे हैं। Yes. सबसे पहला चैप्टर सर क्या पढ़ाए थे? सबसे पहले चैप्टर पढ़ाए थे आईटीएफ। ओके, उसके बाद अभी क्या चल रहा है? इक्वेशन चल रहा है। कहाँ से आते हैं? हम कन्नौज से। नालंदा जिला के रहने वाले हैं क्या? रहने वाले ही के हैं? नहीं, सिलाओ के। और यहाँ रूम लेके रहते हैं, तो रूम लेके यहाँ रहते हैं तो आपको क्या लगता है रहने से कोई फायदा है? 12th पास कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे? फ्यूचर में क्या बनना है? एनडीए करेंगे। एनडीए करेंगे। मैं हूं गौरव कुमार, आपका स्वागत है हाईटेक न्यूज 24/7 में। अभी मैं हूं बिहार शरीफ के धनेश्वर घाट में, जहां पे एक कोचिंग है कोटा म्यूचुअल मैथमेटिक्स सेंटर, जिसके बिहार शरीफ का जो शिक्षा स्तर है उसका हम शिक्षा स्तर अभी चेक कर रहे हैं। सर से आइए जानते हैं। सर स्वागत है आपका हमारे चैनल में। थैंक यू। आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम कृष्ण मुरारी है, इसीलिए इंजीनियर KM कुमार लिखते हैं। ओके, आप बिहार शरीफ में आप मेन क्या चीज़ का तैयारी करवाते हैं सर? बिहार शरीफ में ऐसे 11 और 12 का सेपरेट बैच चलाते हैं और जेई मेंस एडवांस के लिए और एनडीए का सेपरेट बैच चलाते हैं। तो मतलब मेन रूप से जो है यहाँ तो ज़्यादातर आप जानते हैं कि गांव से बिहार बोर्ड का ही तैयारी, बोर्ड एग्जाम्स का ही तैयारी करते हैं बच्चे, इसीलिए बैच को सेपरेट रखते हैं। क्या लगता है सर जिनका बच्चे 10th नहीं पढ़ पाए हैं वो 11th 12th समझ में आएगा उनको यहाँ पे कि नहीं? हाँ, जरूर समझ में आएगा, इतना बेसिक से ही ले जाते हैं। आप बच्चों से पूछ सकते हैं, अभी जो 12th में है वो मतलब उसका बेसिक जो है मजबूत कराने के लिए उसके ऊपर बहुत काम किया जाता है। और सर जो मेन रूप से आप तैयारी करवाते हैं 12th का, जो बच्चे 12th के लिए सिर्फ पढ़ते हैं उनको आप क्या बोलेंगे? कुछ तैयारी नहीं करते, सिर्फ 12th पास करना चाहते हैं। देखिए, उनके लिए तो मेरा मैसेज है, मेरा हमेशा रहा है बच्चों के लिए मैसेज कि इंटर के साथ साथ यानी पैरेलली जो है कुछ ना कुछ चीज़ का तैयारी करना चाहिए, नहीं तो बाद में उसको ये नहीं समझ में आता है कि हम करें क्या। उसको इंटर के जस्ट बाद जो है बच्चों को ये डिसीजन लेने में बहुत कठिन होता है, तो इसीलिए यदि शुरू से ही उसे पता रहेगा कि हमें ये करना है तो उसके साथ साथ तैयारी करना स्टार्ट करेगा, उसके अनुसार जो है बेसिक कॉन्सेप्ट मजबूत करेगा, वो आगे उसके भविष्य के लिए बेहतर रहेगा। आपने सर आज तक कभी भी किसी बच्चे को फ्री पढ़ाया है कि नहीं? हाँ, जो बच्चे कहते हैं सर हमें फाइनेंशियल हम मजबूत नहीं है, मेरे पिताजी जैसे राजगीर का ही बच्चा एक आए थे, नाम तो बताना ठीक नहीं लगता है, उनके माता और पिताजी दोनों विकलांग थे, तो उनसे कैसे हम पैसा ले? बहुत ही अजीब लगता है। तो और भी जो बच्चे गरीब रहते हैं तो उनको उस अनुसार से रिलैक्सेशन दिया जाता है। अगर कोई बहुत ज्यादा गरीब है, पढ़ने में बहुत तेज है सर, ऐसे 2-3 बच्चे को भेजेंगे तो पढ़ा सकते हैं? एकदम पढ़ा सकते हैं। इसके लिए सर के लिए तालियां होना चाहिए एक बार, क्योंकि ऐसे टीचर को हमारे देश की जरूरत है, ना कि बिहार को सिर्फ हमारे देश की जरूरत है। देखिए, हमने यही कारण से जॉब रिजाइन करके यही डिसीजन जो है लिया है कि इसमें शिक्षा देना है प्लस गरीब बच्चों को या समाज को सेवा करना है, ताकि बच्चे जो है आगे जाकर के उसके बेसिक कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना है कि वो आगे जाकर के बेहतर भविष्य बनाएं, ताकि हमें भी उसके ज़िंदगी में एक हिस्सा हम भी रहें कि हाँ बेहतर आदमी के रूप में, बेहतर इंसान के रूप में। सर आप आईआईटी करने के बाद आप सर ने लिख रखा है आईआईटी किए हैं, तो उसके बाद आपको बिहार शरीफ में पढ़ाने की क्या जरूरत पड़ गई? इसीलिए जरूरत पड़ा कि दूसरे राज्यों में सेटअप करने के लिए हमें कम से कम 20 से 25 लाख रुपया का जरूरत है। आप समझ सकते हैं कि
जब जॉब रिजाइन किए थे तो मेरे पास जो है सैलरी मिला था 5 से 6 लाख रुपया था, ताकि वहाँ खर्च भी था इंदौर में। तो वो सब हमने जो है मतलब सोचा कि नहीं, पटना या कोटा में जो है सेटअप करने में बहुत बड़ा चैलेंज होगा, मतलब जो है पैसे का, या मेरा यही सोच रहा है कि वही सेटअप करना चाहिए ताकि हम कम से कम अगले 5 साल तक सरवाइव खुद पर मतलब कर सके, अपना जो है खुद मैनेज कर सके। इसी कारण से हमने सोचा कि पहले बिहार शरीफ को देखते हैं, उसके बाद जो है उसके अनुसार आगे देखा जाएगा। फिर आगे बिहार शरीफ जब हमें ऊपर उठा रहा है तो हमेशा जो है बिहार शरीफ को सेवा देंगे ही। यही सोचते हैं कि बिहार शरीफ में बेहतर क्वालिटी एजुकेशन मिले, मेरा यही लक्ष्य है। अगर आपके पास बच्चे बहुत ज्यादा हो जाएंगे सर, तो बिहार शरीफ में पढ़ाइएगा कि छोड़ दीजिएगा? नहीं, बिहार शरीफ मेरा कर्म भूमि है, छोड़ेंगे कैसे। बिहार शरीफ के ही बच्चों को बेहतर बनाना मेरा लक्ष्य है। ठीक है। आपने IIT करके बिहार शरीफ में पढ़ाने का क्यों सोचा सर डायरेक्ट? आप जॉब भी कर सकते थे उधर, आपके पास हाँ, जॉब भी मेरा अच्छा खासा सैलरी था। मेरा अलग जो है, अब इसलिए कुछ चीजें नहीं बताना चाहते, बता ही देते हैं। मेरा जिंदगी का लक्ष्य है ज्यादा दिन नहीं कमाना, बूढ़ा तक 60 साल 70 साल तक कमाना नहीं है, मतलब 45-50 साल तक कमाना लक्ष्य है बस। इसी कारण से हम अपने आगे भी बहुत, मतलब पहले भी NIT क्लियर करने के लिए हमने इतना मेहनत किया, आगे भी तो हमें देखना, जिंदगी का भी तो मजे लेना है। ठीक है, तो इसी कारण से हमने डिसीजन लिया, और ये मेन रूप से ये भी मेरा लक्ष्य था कि समाज सेवा करें। और जिनका 11 छूट गया वो 12th के लिए डायरेक्ट तैयारी कर सकते हैं सर अभी? हाँ, तैयारी कर सकते हैं, उनके लिए स्पेशल बैच देते हैं जनवरी में। 15 जनवरी के आसपास जो है बैच आता है, तो उसके लिए एकदम बेसिक से पहले तो 2 महीना जो है बेसिक पढ़ाया जाता है, जो भी 12th के बेसिक्स, मतलब 12th के मैथ में जो बेसिक्स जरूरत पड़ेगा उसके अनुसार जो है। आपको क्या लगता है सर, बच्चे 12th के बाद यहाँ से करना, अगर 12th के साथ करना चाह रहे हैं तैयारी JEE मेंस का और अदर एग्जाम का, तो यहाँ से कर सकते हैं कि नहीं कर पाएंगे? एकदम कर सकते हैं, बस सबसे ज़्यादा यही है कि टीचर्स का सिलेक्शन उसको बहुत दिमाग से करना होगा, बहुत दिमाग लगा करके। ऐसा नहीं कि ऐसे तो सभी लोग बोल देते हैं कि हाँ हम भी IIT करवा ही देंगे, ये सब बोलना भी थोड़ा सा मुद्दा बन सकता है, लेकिन बाद में फिर बोलते नहीं, जो पढ़ा रहे हैं वही सब कुछ पूछा जाएगा IIT में, लेकिन ऐसा होता नहीं। IIT बच्चों को सिखाने पर मजबूर करता है, जब तक नहीं क्वेश्चंस अपने से बनाने के लिए सीखेगा तब तक जो है नहीं संभव है IIT और NIT में पहुंचना। ठीक है, काहे कि हमने किया है तो हम बेहतर ढंग से जानते हैं कि बच्चे जब तक अपना क्रिएटिव माइंड नहीं लगाएंगे तब तक नहीं संभव है। चलिए हम बच्चे से रिव्यू लेते हैं कि सर का जो अगर पढ़ाते हैं कि सर सिर्फ बोलते रहते हैं, बच्चे समझते ही नहीं, उनसे भी जानते हैं कुछ बात। आइए सर, आगे पढ़ाते रहते हैं, समझ में आता है कि सर सिर्फ बोलते रहते हैं? नहीं, समझ में आता है। कौन सा सिलेबस आपका चल रहा है? इस सिलेबस यहाँ पे मैथ चलता है। मैथ में मतलब कौन सा चैप्टर चल रहा है? डिटर्मिनेंट। कौन सा बुक चल रहा है आपका? केसी सिन्हा। केसी सिन्हा। सिर्फ केसी सिन्हा से बनाते हैं या फिर NCERT से भी? केसी सिन्हा NCERT दोनों बनाते हैं। ठीक है सर, बैठ जाइए। आइए इधर असिस्टेंट हो जाइए। कौन से क्लास में हैं आप? 12th में। 12th में। फ्यूचर में क्या बनना है आपको? उनको BPSC की तैयारी करनी है। BPSC का तैयारी करते हैं, एक बार इनके लिए ताली होना चाहिए। बिहार शरीफ के जो BPSC का तैयारी करते हैं, इनका जज्बा बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि बिहार शरीफ में अभी बच्चे उतना आगे तक सोचते नहीं हैं, इतना आगे तक सोचते हैं, और जो BPSC का तैयारी करना चाहते हैं, आपको लगता है यहाँ से हो पाएगा? स्टैंडर्ड मिल पा रहा है पढ़ाई ऐसा? हाँ, ऐसा तो मिल रहा है, बट यहाँ मतलब 12th के बाद यहाँ नहीं पढ़ेंगे, कहीं और से। 12th के बाद यहाँ नहीं कीजिए क्लास। अभी आप कहाँ से आते हैं क्लास करने? यहाँ खंडकपुर से। खंडकपुर से? डेली पैदल आते हैं इतना दूर से? पैदल इतने दूर से आते हैं तो क्लास में कुछ समझ में आता है कि नहीं आता है? हाँ, बहुत समझ में आता है। ठीक है, ठीक है। आपका नाम क्या हुआ? अनुप्रिया कुमारी। किस क्लास में है आप? 12th क्लास में। आप फ्यूचर में क्या बनना है आपको? फ्यूचर में UPSC है या फिर BPSC की तैयारी करना है। UPSC का? तो इनके लिए ताली होना चाहिए एक बार। सर के लगभग बच्चे UPSC और BPSC में बहुत ही इंटरेस्टेड हैं। मैंने भी कोचिंग का और भी रिव्यू लिया है, तो पहला कोचिंग है जहाँ पे ये सब बच्चे का मिला, इतना हौसला बच्चे के अंदर है। ये हौसला आपको सर से मिलता है या घर से मिलता है? सर से मिलता है। सर कभी क्लास के बाद बताते हैं क्वेश्चन की नहीं, अगर पूछते हैं तो? हाँ सर, आप जितना भी आपको मतलब क्लास के बाद डाउट रहता है आप पूछ सकते हैं। आपको अदरवाइज और कुछ भी पूछना होता है तो सर बता देते हैं।
कभी सर डांटे हैं कि नहीं क्वेश्चन के लिए? नहीं सर, तो आप पूछने बोलते हैं कि पूछो, जितना डाउट होता है पूछो। क्या लगता है सर, कॉपी देख के कभी कभी पढ़ाते हैं कि ऐसे ही पढ़ाते हैं? नहीं, कॉपी देख के कभी नहीं पढ़ाते हैं। ऐसा नहीं जरूरत पड़ता है? नहीं। आपका नाम? मिक्की कुमारी, कहाँ से पढ़ने आते हैं? चौधरी कॉलोनी, बिहार से। चौधरी कॉलोनी से। पैदल आते हैं उधर से? यस। आपको क्या लगता है बिहार शरीफ सेफ है लड़कियों के लिए कि नहीं? लड़कियों के लिए सेफ है। सेफ है बिहार शरीफ। और क्या फ्यूचर में आपको क्या बनना है? यूपीएससी करना है। यूपीएससी करना है? यूपीएससी करके घूस लीजिएगा कि नहीं लीजिएगा? नो सर। नहीं लीजिएगा, कुछ भी नहीं? नहीं। अच्छा चलिए, अच्छा बैठिए, सीधा। कौन सा सिलेबस चल रहा है आपका? डिटरमाइन। आपको समझ में आता है सर पढ़ाते हैं कि सिर्फ नहीं समझ में आता है? नहीं समझ में आता है। कभी अगर समझ में नहीं आया तो बाद में जाके पूछ पाते हैं सर से कि नहीं पूछ पाते हैं? कभी भी आके पूछ सकते हैं। आज तक कभी पूछे हैं कि सिर्फ बोल रहे हैं? नहीं, बहुत बार पूछे हैं। Yes. चलिए बैठिए। आइए, पीछे के बच्चे से हम जानते हैं कि उनको समझ में आता है या सिर्फ सर बोलते रहते हैं, वो सुनते रहते हैं। पूछिए, कुछ समझ में आता है कि नहीं? आता है। समझ में आता है। सबसे पहला चैप्टर सर क्या पढ़ाए थे? सबसे पहले चैप्टर पढ़ाए थे ITF। ओके, 12th के बाद क्या बनना है? 12th के बाद बनना है NDA। एनडीए करना है? हाँ। नेशनल डिफेंस एकेडमी। कहाँ से आते हैं? हम खंडकपुर से। नालंदा जिला के रहने वाले हैं क्या? रहने वाले ही के हैं? नहीं, सिलाओ। सिलाओ के। यहाँ रूम लेके रहते हैं? तो रूम लेके यहाँ रहते हैं तो आपको क्या लगता है रहने से कोई फायदा है? 12th पास कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे? बहुत बढ़िया, फायदा तो बहुत है सर, बहुत बढ़िया से पढ़ाते हैं। सर बढ़िया से पढ़ाते हैं। और अदर क्लासेस में समझ में आता है या सिर्फ यहीं समझ में आता है? नहीं, सभी जगह समझ में आता है। सभी जगह समझ में आता है। थोड़ा बेहतर से। यहाँ और अदर कभी सर का अगर जैसे हो गया फिजिक्स में कुछ नहीं समझ में आया तो सर से वो सब सब्जेक्ट पूछते हैं कि नहीं? थोड़ा बताते रहते हैं सब। अदर सब्जेक्ट भी बताते हैं? कुछ। चलिए, इसके लिए तालियां होने चाहिए सर के लिए। सर से ज्यादा बच्चों से उनका अच्छा रिव्यू मिल रहा है, इनका फ्यूचर देख रहे हैं, बहुत आगे का सब सोचे हुए हैं। अदर कोचिंग में चीज सोचने को ही नहीं मिलता है बिहार शरीफ में। फ्यूचर में क्या बनना है? अभी तो एनडीए की तैयारी करेंगे। एनडीए का? सर क्या लगता है एनडीए यहाँ से बच्चे का रिजल्ट हुआ है, सारे बच्चे बता रहे हैं कि एनडीए करेंगे? हाँ, एनडीए का रिजल्ट हुआ है, वहाँ आप दिखा सकते हैं। मनीष कुमार हैं, अभी एक्चुअली में वो इंडियन नेवी में ज्वाइन है, सेलेक्टेड हैं और रिटेन 2-3 बार निकाल चुके हैं। तो यहाँ से बच्चे निकाल ही रहे हैं और आगे भी बहुत सारे बच्चे निकालेंगे। देखिएगा, नेक्स्ट टाइम आइएगा तो जरूर जो है और सिलेक्शंस मिलेगा। सबका मेंटेलिटी कैसे चेंज हो गया सर? सबका रहता है 12th पास करना है, एनडीए कोई यूपीएससी लड़की करना चाह रही है, बीपीएससी करना चाह रही है। देखिए, मेरा यही है कि हमेशा यही रहा है कि बच्चों को शिक्षा के साथ साथ लक्ष्य पर भी ध्यान रखवाना। ऐसा नहीं है कि बस पढ़ते जाना। तो पढ़ते जाना तो मेन है कि कहाँ पहुँचना है, डेस्टिनेशंस भी तो पता होना चाहिए, जर्नी क्या है। तो इस कारण से जो है धीरे धीरे इसको लाइफ को लेकर के जो है शेपिंग किया गया। तो शायद इसी कारण से अपने से ऐसा नहीं है कि हम सिखाए हैं कि आप एनडीए कर लीजिए, बस धीरे धीरे बच्चों को मतलब बताते रहते हैं ताकि वो अपने लाइफ के बारे में सजग रहे। सर एक घड़े जैसे सारे बच्चे को लगता है आकार दिए हैं, वैसे सारे बच्चे का मोटिवेशन देख के लगता है कि फ्यूचर में जरूर कुछ करेंगे। मिलते हैं इसके साथ अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।